हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट सेकंड अलजेब्रा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट जो है वो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में डाला है, उसको भी आप चेक कीजिए। उसमें देखिए किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और हमारी सारी वीडियोस लेटेस्ट वीडियोस हैं, मींस दे डिपेंड ऑन दिस अकॉर्डिंग टू 2023-24 सिलेबस। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल। हमने कवर किया है बेसिक्स को, हमने कवर किया है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लार्ज जो भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको भी। ठीक है, तो आप पिछली वाली वीडियोस को जरूर चेक कीजिए। इस वीडियो में जो भी हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे उनके बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने उनको करवाया है, तो आप जरूर देखें। लेट्स कम टू द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर 105। इससे पहले जो हम क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। सो हियर अ मेटल वर्कर मेक्स एन ओवरफ्लो पैन बाय कटिंग इक्वल साइड विद द साइड ऑफ लेंथ x फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। देखो, एक मेटल वर्कर है, वो एक पैन बनाता है। ये रहा, ये पैन बना रखा है, ठीक है। कटिंग इक्वल स्क्वायर्स विद साइड ऑफ लेंथ कितनी ले रहा है x फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ, कहाँ से, 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर पीस ऑफ एल्यूमिनियम। द साइड आर देन फोल्डेड अप। अब उसके बाद साइड को फोल्ड किया गया और आपको क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है आपको, इसका वॉल्यूम। साथ में कहता है वॉल्यूम ऑफ पैन अगर हाइट कितनी हो, 6 हो। ठीक है, तो दोनों चीजें हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आपकी बार जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन थे वो पहले आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में आ रहे थे। अब जो ये क्वेश्चंस है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, so you need to prepare accordingly, right? So here in the first part this we have, if x is taken off। अगर ये कहता है कि x को हमने निकाल दिया, कहाँ से, from the both sides of a rectangle। ठीक है, रेक्टेंगल। तो आप बताओ पहले जो लेंथ है वो कितनी है, इट इज 20। लेंथ कितनी है, 30, और ब्रेथ कितनी है यहाँ पर 20। ब्रेथ कितनी है 20। तो लेंथ में से अगर x यहाँ से निकल गया, x यहाँ से निकल गया, तो देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 माइनस x, और x कितना हो जाता है 2x। 30, सॉरी, हाँ बिल्कुल, लेंथ कितनी हो जाएगी 30 माइनस 2x। और ब्रेथ, अब आप कह रहे हो ब्रेथ जो है वो कितनी है 20, उसमें से भी x इधर गया, x इधर गया, तो ये कितना हो जाएगा 2x। लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इस x को फाइंड आउट कर रहे हो तो उसकी हाइट कितनी बनेगी, x ही बनेगी। देखो आप कह रहे हो ये है ना। अब यहाँ से इस पोर्शन को कट करोगे और इसको ही फोल्ड करोगे जब ऊपर, और ये पोर्शन आ जाएगा, तो इट मीन्स ये क्या बनेगी, हाइट। तो हाइट किसके इक्वल होगी, x के इक्वल हो गई। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना था हमें। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 30 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी है 20 माइनस में 2x, और हाइट कितनी है x। बस फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो x एज इट इज, यहाँ से 30 इंटू 20 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 600। यह आ जाएगा माइनस का 60x, यह आ जाएगा माइनस का 40x, यह आ जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई, और कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। multiply it, we get here 4x cube into this 60 and 40 that is 100 minus का 100x square plus का कितना 600x, right? This is volume here. Now question is कि मैम अगर हाइट को आप 6 मान लें, अगर हाइट को क्या मान लें 6, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट कैसे कह रहा है ये, तो रिमाइंडर थ्योरम से आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखो अगर ये 6 है तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू 6 होल क्यूब माइनस का 100, राइट, माइनस का 100, ये आ जाएगा 6 होल स्क्वायर प्लस 600 इंटू 6। नाउ हियर 4 इंटू 6 6 36 and this is 126, right? Minus 6 is 36, 36 into this it is कितना आ जाएगा ये हमारा 3600, देन प्लस 36 एंड 00, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये आ जाएगा हमारा 864, राइट। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 126, 36 इंटू 6 कर लेते हैं एक बार।
216 ना, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, 216 सॉरी, 216 राइट. नाउ मल्टीप्लाई, इट्स हेयर 864, आंसर आ गया 864 राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Question number 110. A square pan, suppose the pan in a previous example is a form from a square piece of aluminium that is 30 centimeter each. अब जो पेन है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर का है. अब बताओ क्या करना पड़ेगा. अब कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसको 30 सेंटीमीटर लेना है. ठीक है, तो अगर इसको 30 सेंटीमीटर लेना है तो हम फिर वही करेंगे, एक्स इधर से लिया, एक्स इधर से लिया, तो लेंथ कितनी थी, 30 थी, है ना, क्योंकि ये क्यूब है तो साइड मान लेते हैं, साइड 30. अब एक्स इधर से गया तो माइनस का 2x आ गया. ठीक है, अब इसको जब फोल्ड करोगे तो हाइट ऊपर बनेगी, वही हाइट किसके इक्वल आ गई, x, ब्रेथ किसके इक्वल आ गई, 30 माइनस 2x. वॉल्यूम आप कह रहे हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ आ रहा है 30 माइनस में 2x, ब्रेथ आ रहा है 30 माइनस 2x, और हाइट किसके इक्वल है, x. नाउ x एज इट इज, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 4x स्क्वायर माइनस का 120x प्लस में 900. ठीक है, सॉल्व कर देना बिल्कुल. ठीक है, तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम. क्या आ गया, वॉल्यूम. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. द कॉस्ट इज ₹5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर. इसने कहा कॉस्ट जो है एक स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना है, फॉर दिस कॉस्ट इज ₹5, 5 रुपये लगते हैं. नाउ फाइंड ए पॉलिनोमियल cx, हमें तो cx निकालना है जो इसका कॉस्ट दे. तो कॉस्ट तो कब देगा, जब आपको देखो एरिया के बारे में बात हो रही है, तो एरिया निकालना पड़ेगा ना इसका. ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, एरिया. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको क्या बनाना है, पैन बनाना है राइट. तो हियर एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ पैन इज, क्या बनेगा यहाँ पर, देखो कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम. इट इज हियर 30 माइनस 2x इंटू 30 माइनस 2x, ऐसे ही तो बनेगा. ठीक है, 30 माइनस 2x, 30 माइनस 2x राइट. देखो ये नीचे बॉटम वाला जो चीज है वो लिया. ठीक है, अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करके वही 4x स्क्वायर माइनस का 120x प्लस 900. ठीक है, ये आ गया. अच्छा, ये आ गया बॉटम, ये बॉटम आ गया, ये वाली चीज आ गई. ठीक है, अब ये जो साइड्स हैं वो भी लेनी पड़ेगी. ठीक है, ये 4 साइड है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये भी लेनी पड़ेगी. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एरिया निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसकी लेंथ कितनी है, x, और विड्थ कितनी है, 30 माइनस 2x, ब्रेथ, तो ये आ जाएगा x इंटू 30 माइनस 2x. आर यू गेटिंग इट. ठीक है, अब ये एरिया हमारे पास बनेगा 4x इंटू 30 माइनस 2x विच इज इक्वल्स टू 120x माइनस 4 to the 8x स्क्वायर राइट. गॉट इट. नाउ टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकाल लेते हैं. टोटल एरिया मेरे पास होगा, एरिया इज इक्वल टू, पहले वाला एरिया है ये, दूसरे वाला एरिया है ये, इसको ऐड कर देते हैं. इसमें इसको ऐड करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर राइट. यहाँ से माइनस 120x माइनस 120x, सो दिस इज कैंसल्ड है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है बिल्कुल. प्लस क्या बच गया, 900. ठीक है, एरिया आ गया मेरे पास. क्या आ गया, एरिया. अब कहता है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 को लिया जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो उसका कॉस्ट 5 रुपीज़ है. मेरे पास एरिया ये है, तो cx किसके इक्वल आएगा, cx किसके इक्वल आएगा, 5 इंटू दिस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 900 राइट. अब विड्थ कुछ भी हो, लेंथ जब हम कुछ भी लेंगे, जो वो कट किया है वो कुछ भी लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है राइट. आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है.
इन क्वेश्चंस को लाइटली मत लो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चंस को ही गलत करके आ रहे हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ही हमें अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 111 वी हैव a company makes rectangular shaped bird cage with a height given है, it is b inches right, and square bottom, और bottom जो है वो क्या है, square bottom means ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। now the volume of these cages, वॉल्यूम गिवन है, it is equals to b cube माइनस का 6b स्क्वायर प्लस का 9b, ये हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बॉटम। आपसे भी ये पूछा गया है कि यहाँ पर ये वॉल्यूम है तो आपको लेंथ निकालनी है ना, एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, लेंथ के लिए। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, सी दिस, चेक करो, देखो v इक्वल टू, इनके फैक्टर बना देते हैं, v कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का 6b प्लस का 9, राइट। यहाँ से भी एज इट इज, और ये देखो इसको फैक्टराइज कर देते हैं, है ना। तो देख रहे हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, तो b माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैम आपने तो कहा कि जो बॉटम होगा उसकी लेंथ और यहाँ से ब्रेथ सेम है, लेंथ और ब्रेथ क्या है, सेम है। अगर हम b को हाइट माने, b इज द हाइट, ठीक है, तो लेंथ किसके इक्वल होगी, b माइनस 3, और हाइट किसके इक्वल होगी, b माइनस 3, ब्रेथ किसके इक्वल होगी, b माइनस 3, ठीक है। लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी, राइट। नाउ यूज द फंक्शन टू फाइंड आउट द वॉल्यूम विद द हाइट। दिस सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इस फंक्शन को यूज करो, फाइंड द वॉल्यूम, और क्या फाइंड आउट करो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विद दिस इट इज गिवन 18, हाइट गिवन है 18, तो बेटा वैल्यू पुट करनी है हमारे को, क्यों ना इसमें पुट कर दी ऊपर वाले में पुट करने की बजाय, तो b इंटू बी माइनस 3 इंटू बी माइनस 3, राइट। सो इट इज हियर 18 इंटू 15 इंटू 15, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। जो आंसर आए वो मुझे बता देना, और वो क्या आएगा, किसमें, इंचेस में है ना, तो इंच क्यूब, राइट, ठीक है। नाउ here next part, third part we have use the remainder theorem to find the volume, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है और आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द केज निकालना है। अगर उसकी हाइट कितनी गिवन है, 15 इंच, ठीक है। तो क्या करें, वैल्यू को पुट कर देते हैं, इट्स b क्यूब माइनस 6b स्क्वायर प्लस 9b, राइट। पुट करा हमने, हमारे पास आ गया 15 क्यूब माइनस 6 इंटू 15 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 15, राइट। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा आपका 15 इंटू 15, इट्स हियर 225, राइट। मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं तो ये आ जाएगा 3375, ठीक है। माइनस 16 225 मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 6, तो ये आ रहा है 1350, राइट। और ये हमें पता ही है इट इज इक्वल टू 135। ऐड करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं 3375, इसको ऐड किया तो ये आ गया 3510, और सब्ट्रैक्ट किया 1350 को इसमें से, 1350 को इसमें से, तो ये आ गया 2160, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ लो कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ किया गया किस चीज़ के लिए, वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए, जब हाइट कितनी थी 15, ठीक है। नाउ दिस फोर्थ पार्ट इज वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ थर्ड यूजिंग द फंक्शन। वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं बेटा, वेरीफाई कैसे करते हैं, v ऑफ 15 बस वैल्यू भी पुट करनी है, ठीक है, कर देना, ये आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, दैट विल बी द आंसर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 112, डू दिस क्वेश्चन, सॉल्व करो अच्छे से। कहता है प्रोपाइलिन स्टोरेज टैंक, आर के अग्रवाल इज डिजाइनिंग ए प्रोपाइलिंग टैंक
ये प्रोपिलीन का टैंक बनाया गया है और इसकी शेप किसकी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। ये दिख रही होगी आपको, ये कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, राइट, विद हेमिस्फेयर एंड। अब देखो ये इस तरह से ना, ये इस तरह से, तो ये सिलेंडर है और इसके बाहर ये जो दिखाई दे रहे हैं दो पार्ट, ये ऐसे करके जो अटैच करेंगे, ये यहाँ ये यहाँ, तो ये कैसे पार्ट है हमारे, ऐसे पार्ट है हेमिस्फेरिकल। स्फीयर होता है ना, ये बड़ा वाला जो होता है वो स्क्वायर होता है। अब उसको आधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज टू 20 यूनिट लार्जर देन द रेडियस, वॉल्यूम इज टू दिस, व्हाट इज द रेडियस, ठीक है। तो मान लेते हैं रेडियस को x, लेट दी रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज x, कंसिडर कर लिया है, किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ठीक है। तो वॉल्यूम बोलो क्या होगा, वॉल्यूम होता है, याद करो सिलेंडर का वॉल्यूम याद करो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। साथ में हमारे पास है दो हेमिस्फेरिकल एंड, तो एक हेमिस्फेरिकल एंड ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। आर को मान लिया x, तो पाई इंटू ये बनेगा हमारा x, और ये हमारे पास हाइट गिवन है ना, लेंथ इज 20 यूनिट मोर, 20 यूनिट मोर, ठीक है। तो ये x + 20 हो जाएगी, देखो r x का स्क्वायर और हाइट की वैल्यू x + 20, ठीक है, प्लस 4/3 पाई इंटू कितना बनेगा, ये हमारा x का होल क्यूब, ठीक है, ये था आ गया। अब हमारे पास दो टैंक है, देखो दो टैंक है, तो मल्टीप्लाई करते कर देंगे इसको 2 से, ठीक है। ओवरऑल मिलाकर मेरे पास आएगा, ये पूरा ही बना दिया ना हमने, दो ली ही थी इसलिए 2 आता है अदरवाइज। तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई एक्स क्यूब प्लस पाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 20। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने वॉल्यूम दी है 3321 पाई, राइट। नाउ हियर we take this 3 as a LCM, it is 4, पाई को पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, देखो ये भी पाई है, ये भी पाई है, कॉमन ले लेते हैं, इधर भी पाई को कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं, तो इट इज 4x³ प्लस ये 3 एलसीएम लिया, 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 3x² इंटू एक्स प्लस 20, इट इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 और 9 9, राइट, ठीक है। टेक दिस वैल्यू हियर 4x³ plus 3x³, then here we have here 60x² minus 9963 equal to 0, 7x³ plus 60x² x² minus 9963 equal to 0, ठीक है। what is the radius, बेटा फैक्टर बनाने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो इसके फैक्टर देख रहे हो 9 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 9 से, तो इसका मतलब एक फैक्टर क्या बनेगा हमारा 9, पुट करके देख लेना, नहीं आए तो पुट करके देख लेना, बिल्कुल दिख रहा है, देखो 11 और ये 0 और ये कितना आएगा 7, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया 9, x की वैल्यू जो x क्या था हमारा रेडियस था, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो इनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट, क्लियर। Now come to the next question. This next question is cereal box. हमें एक cereal box given है. An independent marketing research agency has determined that best box for the breakfast cereal has a height that is 6 inch more, 6 ज़्यादा है, then its thickness, किससे, उसकी thickness से, ये बोल रहा है, and width, और width जो है वो 5 inches larger है, किससे, उसकी थिकनेस से, उसकी थिकनेस से, राइट। इफ वी लेट द थिकनेस बी एक्स, अब मान लेते हैं कि जो थिकनेस है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल मान लेते हैं, लेट द थिकनेस बी एक्स, मान लिया वो एक्स इंच है, एक्स इंच, राइट। फाइंड ए पॉलिनोमियल, हमें तो पॉलिनोमियल निकालना है दैट गिव द टोटल, जो हमें क्या दे, वी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट,
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब आपने कहा था यहाँ से थिकनेस को हमने माना x, यहाँ से ब्रेथ कितनी निकाल रहे हैं हम, इट्स 5 प्लस, तो x प्लस 5। हाइट कितनी कह रहे हैं हम, 6 प्लस, तो x प्लस 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको फटाफट से, x इंटू एक्स स्क्र प्लस आ जाएगा 11x प्लस में कितना आएगा 30, विच इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्र प्लस कितना 30x। राइट, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम आ जाए 112, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम आ जाए 112, तो v की वैल्यू कितनी है 112, राइट। तो विच गिव द टोटल, है ना, वैल्यू निकालनी है हमारे को, व्हाट शुड बी द थिकनेस, थिकनेस निकालनी है। तो बेटा इसको इक्वल रखो, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्र प्लस 30x माइनस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ मेक द फैक्टर्स, 1112 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 पुट करके देख लेते हैं, 2 क्यूब प्लस 11 इंटू 2 होल स्क्र प्लस 30 इंटू 2, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। और अगर ये पुट करने पर 0 आ जाएगा तो 2 को इसका 0 माना जाएगा। 8 44 प्लस 60 माइनस 112। Now add them, it's 112 minus 112 which is equals to 0. It means x equal to 2, x equal to 2 क्या बन गया इसका, एक 0 बन गया, it is a 0, है ना। और अगर ये 0 है, अगर ये इसका 0 है तो इसका एक फैक्टर है, और उसका फैक्टर मान लेते हैं क्या है x, x किसके इक्वल आ गया हमारा 2। ठीक है, 2 इंचेस, थिकनेस विल बी 2 इंचेस। ठीक है, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, a bulldog, sorry, a pulp dog food storage bin with dimension 2 feet by 3 feet by 4 feet need to be increased in the size to hold the 5 times as much food as the current bin. Assume each dimension is increased by the same amount. मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो यहाँ पर गिवन है कितनी है 2, ब्रेथ है यहाँ पर 3 और ये गिवन है 4। अब इसने कहा इसमें इंक्रीज कर दो, कितना इंक्रीज करो, एक्स एक्स इंक्रीज कर दो, इक्वली डायमेंशन से क्या किया गया, इसको बढ़ा दिया गया। तो वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम निकालो, फटाफट से निकाल के बता दो। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ होता है x प्लस 2, ब्रेथ होती है x प्लस 3, हाइट होती है x प्लस 4, राइट। ठीक है, मल्टीप्लाई x प्लस 2 को ऐसी चीज रख दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3 को x प्लस 4 से, सो इट इज एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस कितना 12, मल्टीप्लाई इट अगेन, वी गेट हियर एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्र प्लस 12x, राइट। इसको ऐड करते हैं, ये आएगा 2x स्क्र प्लस 7 टू ज़ा 14 x प्लस कितना 24, एट देम वी गेट x क्यूब, इनको ऐड किया कितना आएगा 7 और 2 9x स्क्र, इनको ऐड किया क्या आएगा 26x, और ये क्या बन गया 24, राइट। सेकेंड, ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना है, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो बिन का ओरिजिनल वॉल्यूम क्या कहता है, इफ x इज दिस फाइंड द डायमेंशन ऑफ द न्यू बिन, हमें तो इसका न्यू बिन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, ओरिजिनल क्या होगा, देखो लेंथ कितनी थी 2, ब्रेथ कितनी थी 3 और हाइट कितनी थी 4, तो ओरिजिनल कितना होगा, इट इज 2 इंटू 3 इंटू 4 विच इज हियर 26 6 4 24, राइट, कितना है 24। अब पूछा गया डायमेंशन में 5 इंक्रीज करा, 5 सॉरी जो भी वैल्यू है उसमें इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक्स 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 को इंक्रीज करें, अच्छा ये बोला है ना 5 टाइम्स इंक्रीज कराए, 5 टाइम्स इंक्रीज कराए तो जो भी वॉल्यूम होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 120, ये वॉल्यूम आ गया हमारा। ठीक है, इसको यहाँ पुट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्र प्लस 26x प्लस 24 किसके इक्वल आ गया 120 के इक्वल आ गया। इसको इधर ले आओ, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्र प्लस 26x माइनस 96 किसके इक्वल है 0 के। नाउ 96 के फैक्टर पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 पुट करके देख लेते हैं बेटा, वही हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर 2 पुट करने पर आंसर क्या आ जाएगा 0, तो हम मान लेंगे कि ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। ये आ जाएगा 8 36 52 माइनस 96, ऐड करते हैं आ गया 96,
96 माइनस 96 0, बिल्कुल। तो 2 एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब इसका डायमेंशन जो एक्स की वैल्यू, डायमेंशन नहीं, एक्स की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई हमारी 2, राइट। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और भी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, एंड देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस। जो भी सीबीएसई से रिलेटेड आपकी वीडियोस हैं वो आपको अपडेट करने के लिए आपको उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आपको न्यू न्यू वीडियोस जो होंगे वो मिलती रहेंगी। आपकी 2023-24 के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है अपडेशन हो जाएगी, वो आपको मिलेगा। थैंक यू।